हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 8 को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर आपका 13 है और आपका आखिरी दस्तावेज है। इसके पिछले वीडियो हमने अभ्यास डी को कंप्लीट किया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो जाकर अवश्य देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम आपको प्रश्न के साथ बताते चलेंगे। ठीक ना, ऐसे नहीं बता रहे हैं, जब प्रश्न आएगा तो उसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न पांच चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ इस वृत्त का केंद्र है और ओ एम लंब है ए बी पर। इसको पढ़ते कैसे हैं? जो आपका साइन दिख रहा है, ये साइन लंब का साइन होता है। जब आगे क्लास में आप पढ़ेंगे तो आपको ये वाला साइन मिलेगा। ठीक ना, तो इसको क्या इसको हम बोलते हैं लंब। किसका साइन है? ये लंब का साइन है। ठीक ना, तो इसको पढ़ते कैसे? ओ एम लंब है ए बी पर। देखिएगा, ओ एम लंब है किस पर? ए बी पर लंब है। ठीक है, और यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी टोटल क्या हो? 10 हो। ए बी कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो और ओएम की लंबाई कितनी है? 4। तो त्रिज्या ओ ए की लंबाई बतानी, मतलब आपको त्रिज्या ओ ए क्या करना है? आपको लंबाई बतानी है। ठीक ना, तो हमने आपको अभ्यास ए में कंसेप्ट बताया था, आपको याद हो? हमने बताया था आपको कि किसी भी जीवा पर यदि लंब डाला जाता है, तो ये क्या करते हैं? जीवा को दो बराबर भाग क्या करते हैं? बांट देती है। हमने आपको बताया था। तो मान लीजिए आपका जीवा है, ये जीवा एक नहीं है, ये जीवा है और इस पर ओएम क्या है? लंब है कि नहीं है? लंब मतलब इधर 90 से कोण बनेगा, इधर 90 से कोण बनेगा। हमने आपको बताया था कि जब भी आपको लंब का नाम सुनने को मिल जाए तो आपको 90 अंश का कोण ध्यान रख लेना। ठीक ना, तो यहाँ भी 90 अंश बनेगा, उधर 90 अंश बनेगा। ठीक है, तो लंब है तो इसको, इस जीवा को लंब दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब टोटल कितना है? ये भी कितना है? 10। तो यहां से इस बिंदु से लेकर यहां तक कितना होगा? 5। और यहां से इधर कितना होगा? 5। फिर दो भागों में बांट दिया है, तो ये 5 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे ए एम ओ चाहे ए ओ एम एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। जब भी एक जो कोण 90 अंश समकोण त्रिभुज बन जाता है। ठीक ना, तो हमने बताया था कि जब समकोण त्रिभुज बन जाए और उसमें आपको दो भुजा दिया रहेगा कोई, तो तीसरी भुजा आप किसका अंश निकाल सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। हमने बताया था, आपको याद होगा। तो खाली यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसको बताते हैं। ठीक ना, लिखिएगा लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना, आप चाहे भी लिख सकते हैं त्रिभुज एओएम में पाइथागोरस प्रमेय से, आप वो लिख सकते हैं। ठीक ना, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर। ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक ना, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक ना, इसको आपको याद रखना है। ये सूत्र जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक आपको काम करेगा। ठीक ना, अब कर्ण क्या होता है? 90 यहाँ बन रहा है ना, तो 90 अंश के सामने जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होती है। ठीक ना, तो आपको कर्ण को निकालना है। कर्ण क्या है? ए ओ, चाहे ओ ए बोलिए चाहे ए ओ बोलिए। ठीक ना, तो हम बोलते हैं ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमको यही निकालना है। लंब कितना? लंब मतलब जो लंबा है। लंब कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार क्या है? आधार यही वाला आधार है ना आपका, तो कितना है? 5 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि आधार का स्क्वायर है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 से तो आपका आता ही होगा। कितना हो गया? अब इसका देखिए, अब बस आगे उन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 16 और 25 कितना होगा? 41। अब जब हमने बताया था आपको कि जब स्क्वायर बराबर के इधर उठ जाता है तो इधर क्या छोड़ जाता है? वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है और साथ में प्लस माइनस लग जाता है ना। तो ओ ए इक्वल हो जाएगा √41 प्लस और माइनस। लेकिन इसमें माइनस का नहीं लेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपका ओ ए क्या है? एक लंबाई है, ना, तो लंबाई कभी नेगेटिव नहीं है, इसलिए हम ओ ए का मान हम पॉजिटिव है। ठीक ना, तो इसका ऑप्शन कौन है? ए वाला। ठीक ना, आपका सी क्या है? राइट आंसर। ठीक ना, आपको इतना नहीं करना है, बस आपको ऑप्शन वाला है तो बस आपको रफ में करके कितना सही मार देना है। ठीक है, तो अब आप लोग दूसरा नंबर देंगे। दूसरा नंबर बहुत ज्यादा आसान है, बस कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, जो भी हमने कंसेप्ट बताया आपको पता होना चाहिए। ठीक ना, यदि आपको आप अगर चाहते कंसेप्ट आपको पूरा मिल जाए तो आपको क्या करना है? इस चैप्टर खत्म जब हो जाएगा तो इसमें लिखा है इस इकाई में हमने सीखा, इसको आप अपने सॉफ्ट कॉपी में लिखकर इसको समझ सकते हैं। जो आपने पीछे हमने जो भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताया है वो सब यही इसी में लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको हमेशा पढ़ते रहिएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। प्रश्न हमको कह रहा है कि 5.42 में यदि कोण ए 80 अंश, कोण बी 85 अंश, तो कोण डी ज्ञात करना, मतलब इसी को ज्ञात करना है। तो बहुत आसान है।
आपको हमने कंसेप्ट बताया था, ABCD आप क्या है, एक चक्रीय चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। क्यों, कोई पूछ दे क्यों चक्रीय चतुर्भुज है, तो आपको पता होना चाहिए कि जिस मतलब चक्रीय चतुर्भुज का डेफिनेशन बता दीजिएगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष ये चार शीर्ष है ना, चार शीर्ष किस पे स्थित हो, वृत्त की परिधि ये वाला है कि नहीं, स्थित उस पे है, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। आज चक्रीय चतुर्भुज एक खास बात मैंने बताया था आपको, चक्रीय चतुर्भुज का एक खास बात मैंने बताया था कि उसके आमने सामने के कोणों का कितना होता है 180। मतलब इन दोनों का योग कितना होगा 180। हमने पूछा किसका है, डी का पूछ रहा है, तो हम इसको ही लेंगे, इसकी क्या जरूरत है, ठीक ना। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180। तो यहाँ पर हल लिखिएगा कोण डी प्लस कोण डी बराबर कितना ना 180 अंश, ठीक है। अब कोण डी अपन निकालना है, तो कोण डी को सेम टू सेम मान लीजिए, प्लस 85 अंश दिया ना, बी का मान 180, उधर किस में जाएगा माइनस का, तो 180 माइनस 85 घटा देंगे कितना आएगा 95। ये आपका आ जाएगा आंसर। देखिए किस ऑप्शन दिया, चौथा आपका राइट आंसर है, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट पता हो सब कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको बता रहे हैं, ठीक ना। पहले कह रहा है, आपको प्रश्न पढ़ लेते हैं। 5 चित्र 13.43 में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ इस वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर जीवा सी डी का, मतलब ए बी एक जीवा है, ए दोनों क्या है आपस में बराबर है, ठीक ना। बोल दिया है कि ए बी जीवा सी डी क्या है बराबर, चिन्ह दे दिया बराबर है, ठीक ना। मतलब ए बी और सी डी बराबर है। और कोण ए ओ बी हमने बताया था कि इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है, ओ। इसमें मुख्य कोण कौन है, ओ, ठीक है। जो भी बीच में अक्षर होता है उसको वही हमारा क्या होता है, कोण होता है। देखो कोण ए ओ बी, तो ए वाला है ना, ए वाला है, कितना दिया है 70। तो कोण ओ सी डी बीच वाला मतलब कौन, बीच में कौन है सी, तो आपको सी वाला क्या करना निकालना बहुत आसान है। बस एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। हम बता रहे हैं कि किसी भी, ध्यान समझिएगा, ध्यान सुनिएगा बात हमारी, किसी वृत्त में समान जीवाएं, समान होता है बराबर जीवाएं, केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ठीक है। यदि आप नहीं समझ पाए तो इसको लिख लीजिए कॉपी में, कैसे लेना है। किसी वृत्त में समान जीवाएं, मतलब समान जब क्या बराबर जीवाएं जब बोल दिया इसका मतलब एक से अधिक जीवा होगा, तो जीवाएं बोला है। जीवाएं केंद्र पर क्या करते हैं, केंद्र आपका ही ना है, केंद्र ही है, केंद्र क्या करते हैं समान कोण अंतरित करती है। मतलब देखो ध्यान समझिएगा, यदि ए बी एक जीवा है और सी डी एक जीवा है, प्रश्न बोल दिया दोनों क्या है बराबर है, तो एक केंद्र पर क्या करेंगे समान कोण बनाएंगे, मतलब जितना एक कोण होगा वो भी इतना ए होगा, मतलब ये 70 कितना होगा 70। अभी मैंने बता दिया है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं मतलब बराबर जीवाएं केंद्र क्या करती हैं, केंद्र पे क्या करती हैं समान कोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। देखिएगा ये दोनों बराबर जीवाएं बराबर हैं, तो केंद्र पर समान कोण बनाएंगे, ये 70 है, तो भी क्या होगा 70। बात क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ध्यान से इसमें माने ये क्या है त्रिज्या है, यहां से आता क्या है त्रिज्या, ये भी क्या है त्रिज्या, दोनों त्रिज्या है। सब त्रिज्या आपस में बराबर नहीं होती है, ये थोड़ी बात है कि ये 4 होगा तो 5 होगा, ये नहीं होता ना। वृत्त के अंदर त्रिज्या क्या होती है बराबर होती है, तो ये भी जितना होगा ये भी उतना होगा, मतलब दोनों त्रिज्या बराबर है, दोनों त्रिज्या बराबर है ना, मतलब त्रिज्या तो सबका बराबर होता है, चाहे इसमें एक और त्रिज्या निकाले कोई, सब त्रिज्या आपस में क्या होंगे बराबर। मान लिया कोई आपका वृत्त है, एक केंद्र है, ये सब त्रिज्या है, त्रिज्या सब क्या होंगी बराबर होंगी, त्रिज्या सब बराबर होती है, ठीक है। तो ये भी त्रिज्या है, ओडी त्रिज्या है और ओसी भी त्रिज्या है, तो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हमने आपको एक और बात बताया था कि जब त्रिभुज में, ये त्रिभुज है ओसीडी एक त्रिभुज है, जब त्रिभुज में जब बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, इसके वाला सामने वाला कोण क्या नहीं इन है, और इसके सामने कोण कौन है ये है। मतलब यदि जब भुजाएं बराबर रहेंगी, तो उनके सामने वाले कोण क्या होंगे बराबर होंगे, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका सामने वाले कोण बराबर होंगे। तो ये देखिएगा, इसको हम बाहर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, ए इसको हम बाहर लेंगे, ठीक ना। इसी तरह बना है ओ, इसका डी और क्या है सी, ये वाला कितना हो गया है 70। हमको इसको निकाला है और ये दोनों भुजा के आपस में हमको बराबर मिला है। तो हमने बताया था कि जब भुजाएं बराबर होती हैं
तो उनके आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180, मतलब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। अब बताओ 180 में 70 घटाओ कितना बचेगा 110। अब 110 में से ये दोनों बराबर भागों में बांटना क्यों होता है, क्योंकि जितना ये होगा उतना होगा। तो यदि हम इस ये भी कितना होगा 55 से भी कितना होगा 55, क्योंकि 55 कितना होगा 110, 110 में जब 70 जोड़ा कितना होगा 180। त्रिभुज के तीनों कोणों कितना हो गया 180, ठीक ना। हमको निकालना क्या था का कोण सी, कोण सी कितना हो गया 55। जब ये भी 55 तो ये भी 55, क्यों 55, क्यों, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि जब भुजाएं आपस में बराबर आएंगी तो उनके आमने और सामने वाले कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये जितना वो उतना ये भी होगा ना। तो ये 55 तो भी कितना 55, हमको इससे क्या मतलब है, हमको बस इससे मतलब है। तो कोण सी कितना आ गया आपका 55। आपको क्या है, यही वाला क्या है राइट आंसर, ठीक ना। ये कितना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका 55 होगा, ठीक ना। 55 क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 3 तक प्रश्न रहते हैं, इसके आगे वाले जो भी प्रश्न है हम अगले वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।